जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसे उसके जीते जी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उस महावीर की कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। डिफेंस डायरी में इस हफ्ते की बड़ी खबर, आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर तीनों सेनाएं ब्रिटिश सेनाओं से जुड़ी परंपराओं और प्रतीक चिन्हों को छोड़ रही हैं। कुछ समय पहले देश के पहले विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के कमीशनिंग के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय नौसेना ने अपना झंडा और निशान बदल दिया। पहले भारतीय नौसेना के झंडे में क्रॉस, जो ब्रिटिश आर्मी से लिया गया था, उसे हटाकर अब वहां पर शिवाजी महाराज की से नौसेना से जुड़ा हुआ एक चिन्ह, यानी कि उनकी मुद्रा का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से भारतीय नौसेना ने अपना झंडा और निशान बदल दिया। अब भारतीय सेना भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय सेना में भी ब्रिटिश आर्मी से जुड़ी कई परंपराएं, कई निशान, कई मिलिट्री स्टेशन का नाम ब्रिटिश जनरलों के नाम पर है। ऐसे में अब भारतीय सेना उन परंपरा, उन चिन्हों को, उन मिलिट्री स्टेशन के नाम को बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर रही है। इस वक्त साउथ ब्लॉक में चर्चा हो रही है और आने वाले दिनों में भारतीय सेना भी अपने कई प्रतीक चिन्हों को, ब्रिटिश आर्मी से जुड़े हुए निशानों को, इसके साथ ही कई मिलिट्री स्टेशन, सड़कें जो ब्रिटिश जनरलों के नाम पर हैं, उनमें बदलाव करेगी। यानी कि ब्रिटिश सेना से जुड़ी परंपराओं को छोड़ा जाएगा और आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर देश को इंडियन आर्मी के तौर पर आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। इसमें कई ऐसे मिलिट्री स्टेशन हैं जहां पर उनके जो नाम है, जो ब्रिटिश जनरल के नाम पर हैं, उनमें बदलाव किया जाएगा। उसके साथ ही कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें, कई ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें बदला जाएगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना भी इस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पिछले कई सालों से भारतीय सेना और वायुसेना अपने स्थापना दिवस, यानी कि अपने डे, आर्मी डे और एयरफोर्स डे दिल्ली या उसके आसपास मनाती है। लेकिन अब एक बड़े फैसले के तहत भारतीय सेना और वायुसेना ने फैसला किया है कि ये उनसे जुड़ी परेड और फ्लाई पास्ट अब दिल्ली के बाहर होंगे। अभी अगले महीने 6 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस है, एयरफोर्स डे आने वाला है। पिछले कई सालों से दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की परेड और फ्लाई पास्ट होता है। लेकिन अब ये परेड और फ्लाई पास्ट चंडीगढ़ में होगी। वहां पर भारतीय वायुसेना की परेड होगी और उसके साथ ही चंडीगढ़ में सुखना लेक के ऊपर भारतीय वायुसेना की का फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई, रफाल, मिराज, मिग, एलसीए तमाम लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-130 ग्लोब मास्टर, इसके अलावा तमाम हेलीकॉप्टर उस फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। इसका मकसद भारतीय वायुसेना से जुड़ी ताकत, उसके एसेट को देश के बाकी हिस्सों में ले जाना, बाकी लोगों को, देश के युवाओं को, बाकी हिस्से के लोगों को उससे परिचित कराना है। इसी तरह से 15 जनवरी, जो कि भारतीय सेना का दिवस होता है, आर्मी डे होता है, उसकी भी परेड दिल्ली में होती है और उसके बाद 26 जनवरी में राजपथ का भी वो हिस्सा होती हैं। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने भी फैसला किया है कि आर्मी डे की परेड दिल्ली के बजाय देश के बाहर दूसरे हिस्से में जाएगी। ये परेड अब सदर्न आर्मी कमांडर के अंतर्गत होगी, यानी सदर्न आर्मी कमांडर, दक्षिण भारत की जो सैन्य कमान है उसके अंतर्गत की जाएगी। उसके लिए अभी जो मिलिट्री स्टेशन है उसका चयन होगा। किस शहर में, जो सदर्न आर्मी कमांड के अंदर जो शहर आता है, वहाँ पर ये आर्मी डे की परेड होगी। उस परेड में भी भारतीय सेना अपनी पूरी मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है, चाहे भारतीय सेना के टैंक हों, उसके अलावा तोप हों, उसके अलावा मिसाइल सिस्टम हो, उसके अलावा भारतीय सेना की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं, स्पेशल फोर्स है, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, भारतीय सेना की तमाम जो अलग अलग रेजिमेंट हैं वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं। और अब ये प्रदर्शन दिल्ली के बजाय देश के दूसरे शहरों में होगा और इसका सीधा मकसद भारतीय सेनाओं की ताकत को देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को, देश के आम लोगों के बीच लेकर जाना है।
डिफेंस डायरी में बात अब महायोद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह की। लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह ने मिजोरम की ऊंची पहाड़ियों में मिजो आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और उन्हें इसके लिए उनके जीते जी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जसराम सिंह का जन्म 1 मार्च 1935 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उनका बचपन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और वो उसको निभाते हुए भारतीय सेना की सिग्नल रेजिमेंट में सिग्नल मैन के तौर पर भर्ती हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखा। वो अधिकारी बनना चाहते थे और ये सपना उनका 1963 में जाकर पूरा हुआ, जब उन्हें इमरजेंसी कमीशन के तहत मद्रास रेजिमेंट में कमीशन अधिकारी के तौर पर कमीशन मिला। उसके बाद वो लगातार अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते गए और साल 1968 में उन्हें राजपूत रेजिमेंट की कमान करने का मौका मिला। उनकी तैनाती मिजोरम में हुई। वहां पर बड़ी संख्या में उग्रवादी सक्रिय थे। उनके खिलाफ उनको जिम्मेदारी दी गई। कुछ दिन बाद उन्हें जानकारी मिली कि मिजोरम की पहाड़ियों में 50 से ज्यादा उग्रवादी छिपे हुए हैं। वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में खुफिया जानकारी जुटाई, अपनी टीम तैयार की और इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए वो आगे बढ़े। उनकी जो प्लाटून थी, 2 प्लाटून गांव की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही उनकी 2 प्लाटून गांव के रास्ते पर आगे थे और गांव के नजदीक पहुंचे, आतंकियों को इस बात की जानकारी मिल गई और आतंकियों ने कैप्टन जसराम सिंह और उनकी टीम पर जबरदस्त धावा बोल दिया। भारी गोलाबारी हुई और उनके सीधे निशाने पर कैप्टन जसराम सिंह थे। लेकिन उन्होंने बेहतरीन टीम लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व किया। न सिर्फ वो अपनी प्लाटून के साथ आगे बढ़े, बल्कि उन्होंने दूसरी प्लाटून के जरिए आतंकियों को पीछे से भी घेरा। हालांकि वो और उनकी प्लाटून सामने से उग्रवादियों की सीधी चपेट में आ गए, लेकिन उग्रवादियों को भी इस बात का आभास नहीं था। उन्हें लगा कि कैप्टन जसराम सिंह सामने से उग्रवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्लाटून का दूसरा हिस्सा गांव के पीछे से उन आतंकियों को निशाना बना रही थी और ऐसे में इन 50 आतंकियों को भूखी खानी पड़ी। दोनों तरफ से घिर जाने के बाद उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस ऑपरेशन में कैप्टन जसराम सिंह और उनकी टीम ने 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया, 6 घायल हुए और बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद किया गया। वो इस मुठभेड़ में घायल हुए। उनकी टीम के और भी कई जवान घायल हुए। लेकिन पहली बार उनकी राजपूत रेजिमेंट की इस यूनिट ने मिजोरम की इन पहाड़ियों में उग्रवादियों के खिलाफ इतने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन को बेहद सावधानी के साथ कैप्टन जसराम सिंह ने अंजाम दिया। उग्रवादियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, 50 से ज़्यादा, और वो पहले से उस इलाके से परिचित थे। उनके वहाँ पर उन गाँव में बैठे हुए थे। उसके बावजूद कैप्टन जसराम सिंह ने बड़ी काबिलियत के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया और उस पूरे इलाके को इन उग्रवादियों से मुक्त कराया। उनकी इस वीरता, नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें जीते जी अशोक चक्र, जो कि शांति काल का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, से सम्मानित किया। और पिछले कई सालों से लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह हर साल राजपथ पर 26 जनवरी की परेड के दौरान इस परेड में शामिल होते हैं। आज हमने आपको एक ऐसे महायोद्धा की कहानी सुनाई जिसे जीते जी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको भारतीय सेना के ऐसे महायोद्धा, महावीरों की कहानी से सुना रहे हैं, उनकी अनसुनी कहानी से परिचित करा रहे हैं, जिन्होंने देश की अलग अलग सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा लिया और वीरता का नया इतिहास लिखा। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।